नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था वो तीन म्यूचुअल फंड जो साल 2024 में लार्ज कैप के ऊपर चलते हुए जिनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लार्ज एंड मिड कैप 250 बेंचमार्क को यूज करते हुए कौन से वो तीन म्यूचुअल फंड जिन्होंने साल 2024 में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। ये हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें कि हर एक मार्केट कैप के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं वो तीन म्यूचुअल फंड जिन्होंने साल 2024 में अच्छा परफॉर्म किया, ताकि आप देख के जान सके, समझ सके और फिर अकॉर्डिंगली आप 2025 का अपना एक प्लान बना सके कि इन म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करना है या नहीं करना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले बस इतना सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वो तीन म्यूचुअल फंड जिन्होंने साल 2024 में निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 बेंचमार्क पे सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। करते हैं लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड साल 2024 के। तो जो लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड होता है बेसिकली वो फॉलो करता है बेंचमार्क निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 का। इसमें बेसिकली 100 लार्ज कैप कंपनीज आती हैं और 150 मिड कैप कंपनी आती हैं, और इसमें दो जो इंडेक्सेस हैं उनको लिया जाता है, निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 में। इसमें दोनों ही निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 150 को 50-50% का इक्वल वेटेज दिया जाता है और इनको क्वार्टरली बेसिस पे रीसेट किया जाता है। अगर पोर्टफोलियो कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें टोटल 250 कंपनी आती हैं। इसको लॉन्च किया गया था 30 नवंबर 2017 में और इसको इंडेक्स किया जाता है सेमी एनुअली। अगर सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस बेंचमार्क का जो सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू मिलता है वो फाइनेंशियल सर्विसेज को मिलता है, तकरीबन 26.41%। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आती है, कैपिटल गुड्स आता है, हेल्थ केयर आता है, ऑटोमोबाइल आता है, और तकरीबन सारे ही सेक्टर्स आते हैं जो कि निफ्टी 500 के अंदर होते हैं। जो टॉप की कंपनियां देखें तो इसमें फिर से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, इन्फोसिस, आईटीसी, एलएनटी, इस तरह की कंपनियां होती हैं जिनको कि अपना अपना वेटेज दिया जाता है। अब वो तीन म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने इस बेंचमार्क के ऊपर सबसे अच्छा परफॉर्म किया, इसमें नंबर 3 पे चलेगा एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसने 1 ईयर में तकरीबन 43.86 का परफॉर्मेंस दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 43.87, और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड ने सबसे ज्यादा 51.52% का परफॉर्मेंस दिया है। ये परफॉर्मेंस हमने एएमएफसी के वेबसाइट से लिया है। आप वहां जा करके इस डेटा को देख सकते हैं। अब एक एक करके हम सारे ही म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे और उनकी परफॉर्मेंसेस को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे एचएसबीसी का लार्ज और मिड कैप फंड। यूज कर रहे हैं इकोनॉमिक टाइम्स को और वहां पे हम देखेंगे एचएसबीसी का लार्ज और मिड कैप फंड। हम रेगुलर प्लान को देख रहे हैं। आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट या आईडीसीडब्ल्यू रेगुलर या आईडीसी डायरेक्ट ग्रोथ को देख सकते हैं। इसका एनएवी इस समय 28.35% का चल रहा है। एक्सपेंस रेशियो 1.92 का है, तकरीबन बराबर ही चल रहा है। 1.77 इसका कैटेगरी एवरेज है। फंड साइज इसका 3978.89 करोड़ का है। और यहाँ से आप देखिए किस तरह का इसका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर यहाँ पे सिप देखें आप, हर महीने का 5000 रुपीज करते हैं, तो तकरीबन अगर आपने एक साल पहले यानी कि तकरीबन 25 ऑफ दिसंबर से शुरू किया, तो अभी तक आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता वो तकरीबन 60,000 रुपीज होता, जो कि इस समय बढ़ करके 70,225 रुपीज के आसपास होता। वहीं अगर इसको लमसम की बात करें और आपने अगर 1 लाख रुपीज 1 ईयर पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता, तो इस समय वो बढ़ करके तकरीबन 1,39,000 के आसपास हो चुका होता। अगर हाईएस्ट देखें तो 1,44,000 होता, जो कि आपका
1 लाख रुपीस को बनाया होता है, यानी तकरीबन 44,000 रुपीस का आपको इसमें प्रॉफिट मिला होता। इसकी परफॉर्मेंस देखें और ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें तो 1 ईयर में इसने तकरीबन 42.41% का रिटर्न दिया हुआ है, और अगर 3 इयर्स की बात करें तो 25.53 और 5 इयर्स में 21.91% का रिटर्न है। हम 1 ईयर का रिटर्न देख रहे हैं जो तकरीबन इसमें 42.41% का दिखा रहा है। अगर रोलिंग रिटर्न्स की बात करें तो जो कैटेगरी एवरेज है वो 33.1% का है, और यहाँ पे जो रिटर्न है वो तकरीबन रोलिंग रिटर्न 36.3% का दिखा रहा है। ये फंड हाउस है एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, जिसको लॉन्च किया गया था मार्च 28 2019 में। ये बेंचमार्क यूज कर रहा है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को, और जब से लॉन्च किया गया तब से इसने 19.57% का रिटर्न इसमें दिया हुआ है। अगर इसका कंपैरिजन देखें तो इसने अपने बेंचमार्क से अच्छा परफॉर्म किया है, और जैसा कि हम डेटा देख सकते हैं तकरीबन इस समय इसका बेंच जो एनएवी चल रहा है वो 28 रुपीज 90 पैसे पे चल रहा है। इसमें आप 5,000 रुपीज मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसमें 1,000 रुपीज कर सकते हैं, सिर्फ 500 रुपीज है, और इसमें एक एग्जिट लोड है। अगर आप 1 ईयर के पहले एग्जिट करेंगे तो आपको 10% का चार्ज देना पड़ेगा। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो मेनली एसेट ये इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करता है 97.99%, और उसके बाद अदर्स में ये 2.01% का इन्वेस्टमेंट करता है। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो मेजरली इसका एसेट एलोकेशन जो है वो इक्विटी की तरफ ही है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो इसमें जो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया है इस म्यूचुअल फंड में वो कैपिटल गुड्स में है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जैसे हमने कल जो वीडियो लॉन्च किया था उसमें हम लार्ज कैप देख रहे थे, उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज ही थी जिसमें कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। पर यहाँ पे कैपिटल गुड्स है 34.59, सर्विसेज है 16.73, फाइनेंशियल सर्विसेज है 15.66%। तो ये मेजरली तीन ऐसे वर्टिकल्स हैं जहां पे इसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मार्केट कैप की बात करें तो 40% का इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन इसका लार्ज कैप में है, 16.33% का इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप के अंदर है, 40.79 का इन्वेस्टमेंट इसका जायंट कैप में है। तो टोटल देखें तो 56% के आसपास इसने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है। वहीं मिड कैप में इसने 39.68% और स्मॉल कैप में 3.19% का इन्वेस्टमेंट है। टोटल इस समय देखें तो इस समय ये 81 कंपनीज के अंदर होल्डिंग रखती है। ये वैरी करता है। ये देखिए जून से लेके अभी तक का, तो जून में तकरीबन 95 थे, फिर 100 हुई, फिर 88 हुई, जैसे जरूरत पड़ता है वैसे ये चेंज करता रहता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स देखें तो यहाँ पे इस समय ये 13 सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट देखें तो यहाँ पे इसने तकरीबन 4.77% का इन्वेस्टमेंट ट्रेंट के अंदर है, फिर जोमेटो, सुज़लॉन एनर्जी, जीई में इसने तकरीबन 2.93, एचडीएफसी एएमसी में 2.91 और सीजी पावर में 2.64% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। हमारा सेकंड म्यूचुअल फंड है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, वो है इन्वेस्टको इंडिया लार्ज और मिड कैप फंड। इसका अगर डेटा देखें तो इस समय ये 96.44 के एनएवी पे चल रहा है। हम रेगुलर की बात कर रहे हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो भी तकरीबन उतना ही है 1.81%, 1.77 इसका कैटेगरी एवरेज है। इसका जो फंड साइज देखिए कितना शानदार है, 6,340 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। और अगर यहाँ पे सिप देखें, आपने अगर 5,000 रुपीज का सिप किया होता अभी तक आपका 60,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होता, उसके ऊपर आपको 69,000 का रिटर्न मिला होता। अगर यहीं पे हम इसको लमसम करें, आपने 1 लाख रुपीज अगर आज से 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो इस समय आपको इसका 1,39,000 के आसपास आपका रिटर्न हुआ होता। जो मैक्सिमम है वो तकरीबन 1,43,000 तक आपका पैसा टच किया होता। अब अगर इसके रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो तकरीबन 42% का ट्रेलिंग रिटर्न दिखाया गया है। 3 इयर्स का 24.08 और 5 इयर्स का 21.59% है। अगर रोलिंग रिटर्न की बात करें तो कैटेगरी एवरेज 33.1% का है, और जो एनुअल रिटर्न है वो तकरीबन 38.6% का रिटर्न दिखाया गया है। ये इन्वेस्को म्यूचुअल फंड की तरफ से ये फंड हाउस है जिसको कि लॉन्च किया गया था अगस्त 9 2007 में। ये भी यूज करता है बीएससी 250 लार्ज कैप 65 35 टोटल इंडेक्स रिटर्न को। ये इसका बेंचमार्क है 13 जब से ये रिलीज हुआ है तब से इसने 13.93% का रिटर्न दिया है।
अगर इसका कंपैरिज़न करें तो ये भी अपने बेंचमार्क से अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं येलो में इसका बेंचमार्क है और ब्लू में इसका परफ़ॉर्मेंस है। इसमें आप ₹1000 से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर सिप करना चाहते हैं तो सिप से आप ₹100 से इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक एग्ज़िट चार्ज है, अगर आप 1 ईयर के पहले एग्ज़िट करना चाहेंगे तो 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसमें भी अगर एसेट एलोकेशन देखें तो इक्विटी में तकरीबन 98.54% का इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पे अदर्स में तकरीबन 1.46 का है। मेजर इन्वेस्टमेंट इसका इक्विटी मार्केट में ही है। सेक्टर एलोकेशन देखें तो यहाँ पे भी फाइनेंशियल सर्विसेज को उतना वेटेज नहीं मिला है। यहाँ पे सर्विसेज को सबसे ज़्यादा 21.99% का वेटेज मिला है, फाइनेंशियल सर्विसेज को तकरीबन 21.58 का। उसके बाद हेल्थ केयर है जो कि 11.52% का वेटेज लिया हुआ है। जायंट कैप्स 40% पे हैं, लार्ज 16.33 है, यानी लार्ज कैप में तकरीबन 56% का तकरीबन इसका इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद इसके मिड कैप आते हैं 39.68 और स्मॉल कैप आते हैं 3.19%। अगर देखिए कितने कंपनीज में इसकी होल्डिंग है तो इस समय इसकी 47 कंपनीज में होल्डिंग है और 13 डिफरेंट सेक्टर्स में ये पैसा इन्वेस्ट करता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसने जो किया है वो आईसीआईसीआई बैंक में है 4.81%, एक्सिस बैंक में 4.79%, ट्रेंट में 4.04% का इन्वेस्टमेंट इसने किया हुआ है। और मिड कैप फंड के सबसे अच्छे परफॉर्मर मोतीलाल ओसवाल लार्ज और मिड कैप फंड। इसने पूरे साल भर में एएमएफआई के डेटा के हिसाब से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। इसका एनएवी इस समय 34.65% का चल रहा है। इसको हम रेगुलर में देख रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो तकरीबन 1.74% है। तकरीबन अपने कैटेगरी के एवरेज के हिसाब से ही इसका एक्सपेंस रेशियो भी है। फंड साइज 7,710 करोड़ का है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखें तो अगर आपने सिप किया होता तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो तकरीबन 60,000 रुपीज होता, जो बढ़ के 73,606 रुपीज होता। वहीं अगर अगर लमसम की बात करें, आपने 1 लाख रुपीज स्पेंड किया होता तो 1 लाख के हिसाब से आपका पैसा 1,47,000 के आसपास पहुंच गया होता। अगर इसका ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें तो ये 1 ईयर में तकरीबन 49.54% का रिटर्न इसने दिया है, 3 इयर्स में 29.3% का और 5 इयर्स में 26.84% का। रोलिंग रिटर्न देखें तो कैटेगरी एवरेज 33.1% का है और इसने 43.6 का रिटर्न दिया हुआ है। फंड हाउस या मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड का है, इसको लॉन्च किया गया था 17 अक्टूबर 2019 को। बेंचमार्क यूज करता है ये निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स, और जब से ये लॉन्च किया गया तब से इसने 27.11% का रिटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर कर रहे हैं इसके बेंचमार्क से तो इसका जाहिर सी बात है इसने अपने बेंचमार्क से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इसमें आप 500 रुपीज से इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे सिप करें या फिर लमसम करें। इसमें टोटल अगर आप 1 ईयर के पहले एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। एलोकेशन देखें तो यहाँ पे इक्विटी में 97.08%, डेट में 1.46% और अदर्स में 1.46% का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे तो फाइनेंशियल सर्विसेज नंबर 4 पे चला गया है। सबसे पहले कैपिटल गुड्स है, फिर सर्विसेज है, फिर कंज्यूमर है, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज है, फिर कंस्ट्रक्शन है और फिर अदर्स हैं। जायंट कैप की बात करें तो 40% का, लार्ज कैप की बात करें तो 16% का, तकरीबन उतना ही 56% का इन्वेस्टमेंट इसका भी लार्ज कैप में है। उसके बाद मिड कैप में 39.68% का है और स्मॉल कैप में 13.13% का है। टोटल इसने 31 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये 13 सेक्टर्स में टोटल इन्वेस्टेड है। अगर इसके सबसे अच्छे बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो ट्रेंट है वो 6.99% का है, जोमेटो 6.92% का, कल्याण ज्वेलर्स 6.75% का इसका इन्वेस्टमेंट है। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा वो म्यूचुअल फंड जो कि निफ्टी लार्ज और मिड कैप पे साल 2024 के सबसे अच्छे सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। थैंक यू।